जय मसीह की। फिर एक बार एक नए एपिसोड के साथ आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिछले दिनों हम सेवा के विषय में बहुत कुछ सीखे और समझे। आज इस श्रृंखला में आखिरी टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक हिज ग्रेस आवर सर्विस, परमेश्वर की अनुग्रह और हमारी सेवा। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे सुनकर और रिव्यूज़ देकर, रेटिंग देकर, मुझे कमेंट करके, इंस्टाग्राम में मुझे लाइक करके या फेसबुक में मेरे स्टोरीज़ को लाइक करके, शेयर करके आपने एक दूसरे के साथ मेरे एपिसोड को शेयर किया, इस मैसेज को शेयर किया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और अधिक आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि इस कार्य में परमेश्वर जो मुझसे यह सेवा लेना चाहते हैं उसमें आपके योगदान को मैं मांगती हूँ। पिछले दिनों हमने सेवा के विषय में बहुत कुछ सीखा, समझा। हमने सीखा, हमने जाना कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमने ये सीखा कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार की सेवा चाहते हैं और किस प्रकार की सेवा उन्हें पसंद है। और हमने ये सीखा कि हम जो कुछ करते हैं अपने जीवन काल में वो परमेश्वर के लिए करते हैं। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। और हमने सीखा कि बिना कुड़कुड़ाए, बिना कंपेयर किए, बिना तुलना किए हम परमेश्वर की सेवा करना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। एक ऐसे दिल के साथ जो परमेश्वर को समर्पित है, जो अपने आप को शून्य करता है, हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और हमने सीखा कि परमेश्वर को सेवा खुशी के साथ, आनंद के साथ देना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मत्ती 11 अध्याय उसके 29 और 30 में यह लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। 30वें वचन में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का तात्पर्य, हम जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम जो परमेश्वर की सेवा को करते हैं, परमेश्वर के अनुसार हम जब करते हैं तो वह जुआ, वह बोझ हल्का होता है और बहुत आसान होता है। लेकिन क्यों हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर के अनुसार उसको सेवा देना हमारे लिए मुश्किल होता है। आज कुछ चंद बिंदुओं के साथ मैं आपके साथ इस विषय में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले, देयर आर डिफिकल्टीज इन सर्विंग द लॉर्ड। कुछ दिक्कतें हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के योग्य सेवा को देते हैं। वो मुश्किलें, सबसे पहला पाप। परमेश्वर को हम पाप के साथ सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए ही हम परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक सेवा दे सकते हैं। इस विषय में हमें ये समझना है कि पाप हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की सेवा में एक बाधा है। दूसरा, जैसे कि हमने पिछले दिनों सीखा, अपने आप को समर्पण करके, अपने आप को सैक्रिफाइस करके, अपने आप को बलिदान करके ही हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अपने आप को खुश करके, हमारे शरीर को खुश करके, हमारे शरीर के कार्यों को आगे बढ़ाकर हम कभी भी परमेश्वर के योग्य एक सेवा को
नहीं दे पाएंगे। दूसरा हमने पिछले दिनों सीख लिया था, लेकिन फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ। हमारे दिल जो बटे हुए हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, या फिर स्वयं इच्छा के लिए जो कुछ हम करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, वो परमेश्वर की योग्य एक सेवा नहीं है। तीसरा, बिना आनंद के साथ और कुड़कुड़ाते हुए, तुलना करते हुए हम परमेश्वर की सेवा जब करते हैं तो वो एक परमेश्वर की योग्य सेवा में एक बाधा है। इसका उदाहरण हमने मार्था के जीवन से देख लिया था कि परमेश्वर की सेवा करने वाली मार्था भी उस सेवा को दे रही थी जो तुलना करते हुए और खुशी के साथ नहीं, परंतु चिंता और घबराहट के साथ और अपने मन में कुढ़ते हुए एक सेवा था। दूसरा, ये दिक्कतें जो परमेश्वर की सेवा में इसलिए उठती है क्योंकि हमारी और परमेश्वर की व्यक्तित्व में भिन्नता है। परमेश्वर के अनुरूप हमारा चरित्र नहीं है। परमेश्वर का चरित्र कैसा है? वह पवित्र है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर अपने अनुरूप हमें बनाने की योजना करते समय उन सारी अपवित्रताओं को लेकर हम परमेश्वर के योग्य एक सेवा नहीं चढ़ा सकते। इसलिए यह हमारे सेवा में, परमेश्वर के अनुसार एक सेवा में एक दिक्कत पैदा कर सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर ज्वलंत परमेश्वर है। वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह जलन इसलिए रखता है क्योंकि जो सेवा हम परमेश्वर को देते हैं उसको परमेश्वर चाहता है, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन हम अपनी सेवा के द्वारा अपने आप को महिमा देने या बाकी इस दुनिया के अलग अलग बातों या और परमेश्वर से ऊपर किसी को प्राथमिकता देते हैं, तब परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर, इस सेवा से प्रसन्न नहीं होते। तीसरा, अगर हम दो चिते होकर हमारे मन में कुछ और विचारधारा के साथ जो परमेश्वर के अनुरूप नहीं है, जो परमेश्वर के आत्मा के फलों में नहीं आता, ऐसे चरित्र रखकर अगर हम एक सेवा देते हैं तो वो परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य सेवा नहीं होता। इसलिए हमें आवश्यक है कि हमारा चरित्र भी परमेश्वर के अनुसार हो जाए, ताकि जो कुछ हम करें वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आखिरी बिंदु जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ वो ये है, हमारी इंसानी काबिलियत परमेश्वर की सेवा करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए कई बार हम अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपने समझ के अनुसार परमेश्वर को सेवा देना चाहते हैं, तो वो परमेश्वर को सेवा देने में एक मुश्किल पैदा कर देते हैं। इन सारे बिंदुओं का अर्थ क्या है? अगर ऐसा है तो हम कैसे परमेश्वर को उसके ग्रहण योग्य सेवा देना चाहते हैं? आप पूछ सकते हैं, मैं तो परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर को सेवा देना चाहती हूं, तो मैं क्या करूं? उत्तर है, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है जो हमें उसको सेवा देने के लिए पर्याप्त है। हमें वो अनुग्रह मांगना है,
हमें वो अनुग्रह पाना है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों 12:33, उसमें लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ध्यान दें, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसके जी उठने की गवाही दे रहे थे। किस प्रकार से उन्हें यह सामर्थ्य मिला? उनकी शक्ति नहीं, क्योंकि नीचे लिखा है उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हमने पिछले दिनों सीखा कि जब हम परमेश्वर की योग्य एक सेवा नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने आप को हलीम करना चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना चाहिए, क्योंकि वचन ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है, तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ प्रकट होती है, और उसके द्वारा हमारी निर्बलताएं दूर हो जाती है और परमेश्वर के योग्य कार्य को हम कर सकते हैं। जब नए नियम की कलीसिया बढ़ रही थी, तब हम इस बात को दे सकते हैं कि परमेश्वर उन चेलों को बड़े सामर्थ्य के साथ अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल होने के लिए अपने अनुग्रह को प्रदान कर रहा था। फिर आज जब हम परमेश्वर से उस अनुग्रह को मांगे जो परमेश्वर की सेवा में हमें मदद करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्यों न उस अनुग्रह को देंगे जो हमारी निर्बलताओं को दूर करता है। मेरे प्रिय बहनों, जब भी हम उन सारी बातों को देखते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम अक्षम हैं, उसमें हम असफल हैं, तो कई बार शैतान हमें यह झूठ के ऊपर बांध देता है कि हमसे ऐसी सेवा नहीं हो सकती जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इसीलिए हमें शैतान के इस चालाकी को समझकर परमेश्वर को योग्य सेवा देने के लिए अपने कमजोरियों को अंगीकार करना जरूरी है। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आपको लगता है कि इस विषय में मैं परमेश्वर के अनुरूप एक सेवा नहीं दे पा रही? जैसे हमने इस श्रृंखला के शुरुआती एपिसोड में सुना और समझा, हम जो कुछ कार्य करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। चाहे वो माँ का कार्य हो, चाहे वो गृहिणी का कार्य हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे वो एक दूसरे की सेवा टहल के विषय में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो प्रचार करते समय हो, चाहे वो आराधना देते समय हो, किसी भी तरीके से हम जब कार्य करते हैं वो कार्य हम परमेश्वर के लिए करते हैं। उस कार्य में परमेश्वर जो चाहता है, जब हम नहीं कर पाते हैं तब शैतान हमें परमेश्वर से दूर यह झूठ बोलकर ले जाता है कि हम असफल हैं, कि हम अक्षम हैं, कि हमसे ऐसे कार्य नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर के और अनुग्रह को मांगें ताकि एक ऐसा कार्य हम कर सकें जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 28वें वचन में इस प्रकार लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। अंग्रेजी अनुवाद में जहाँ पर आराधना लिखा हुआ है वहाँ पर सेवा लिखा हुआ है। परमेश्वर की ऐसी सेवा कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। कैसे कर सकते हैं? उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, तब हम
परमेश्वर की सेवा जैसे वो चाहता है, जिससे वो प्रसन्न होता है, करने में सफल होंगे। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक राज्य था जिसमें सबसे ज़्यादा लकड़ी काटने वाला, पेड़ काटने वाला एक व्यक्ति था। राजा को उसके विषय में पता चला और उसने उसे अपने कार्य में रख लिया, अपने सेवा में एक सेवक होकर रख लिया और उससे कहा, जिस प्रकार तू कार्य करता है उस प्रकार मेरे राज्य के लिए तू कार्य कर। वह व्यक्ति, वह लकड़हारा बहुत ही खुश हो गया और जितने तेजी से वो कार्य कर सकता था उतना कार्य करने लगा। पहले हफ्ते में प्रतिदिन वो 5 पेड़ काट पाया। दूसरे हफ्ते में ये कार्य थोड़ा धीमा होकर वह 4 पेड़ मुश्किल से ही काट पाया। तीसरा हफ्ता होते होते तक उसका कार्य करना बहुत ही धीमा हो गया और वो 3 पेड़ ही एक हफ्ते में काट पाया। अपने आप से क्रोधित और शर्मिंदा होकर वह राजा के पास जाकर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने उससे पूछा कि क्या कारण है कि तू इतना दुखी है। तब उसने कहा कि राजा, मैं जो कार्य आपके लिए करना चाहता हूँ, जो कार्य आप मुझसे चाहते हैं, वैसा मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, वैसा मैं सेवा आपको दे नहीं पा रहा हूँ। मैं इस कार्य में अक्षम हूँ, असफल हूँ, मैं आपके इस कार्य के लायक नहीं हूँ, मुझे अपने नौकरी से निकाल दें। राजा ने उसे हंसते हुए यह पूछा, पिछली बार तूने अपना कुल्हाड़ा कब धार किया था? उसने बहुत सोच विचार करने के बाद राजा को उत्तर दिया, 3 हफ्ते पहले मैंने अपने कुल्हाड़े को धार किया था। राजा ने फिर उससे कहा, जा और जाकर अपने कुल्हाड़े को धार कर, क्योंकि तू असफल इसलिए है क्योंकि तेरे कुल्हाड़े में धार नहीं है। प्रियो, इस लकड़हारे के समान हम भी उन सारे कार्यों को, जो सेवा हम परमेश्वर को देना चाहते हैं, कई बार वो हमारे लिए बोझ जैसा लगने लगता है। मत्ती 11 उसका 29 और 30वें वचन में हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। फिर क्यों यह बोझ, यह कार्य हमें बहुत भारी महसूस होता है? क्यों हम इस कार्यों को करने के लिए असफल हैं? इसलिए क्योंकि हमारे कुल्हाड़े में धार नहीं है। इसलिए कि हम परमेश्वर के पास अपने धार को बढ़ाने के लिए, उस अनुग्रह को पाने के लिए, प्रार्थना के द्वारा उस अनुग्रह को अपने जीवन में पाने के लिए असफल हो जाते हैं और अपनी काबिलियत, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के साथ हम उन कार्यों को परफेक्टली, सही से करना चाहते हैं। आज का ये एपिसोड हमें ये सिखाता है, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4 उसके 13 में ये कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हम एक एक को सामर्थ्य देने पाए उस कार्य को करने के लिए जो हमें करना है, जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते हुए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हुए, उस कार्यों को, उस सेवा को करने के लिए परमेश्वर हम एक एक की सहायता करे। फिर एक बार अगले एपिसोड के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए परमेश्वर हम एक एक को अपने हिफाजत में रखे। जय मसीह की।